Assalamualaikum. Welcome to Math Journey with me. Today we discuss chapter number 1, exercise 1.4. Question number 1. Which of the following product of matrices is conformable for multiplication? अब उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने हमें पार्ट्स दिए गए, उन्होंने कहा कि आपने बताना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी बात की है कि ऐसा मैट्रिसेस जो कि बिल्कुल कंफर्मेबल हो मल्टीप्लाई के हिसाब से। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि मल्टीप्लाई की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे हमने एडिशन करना था पिछले एक्सरसाइज में, तो हमने एडिशन की डेफिनेशन पढ़ी है। तो इस तरह आज हम पहले मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये किस तरह हल होने हैं सवाल। पेज नंबर 15, इसमें उन्होंने कहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट A B इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। जैसे कि हमने एडिशन में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो नंबर ऑफ रोज के, बट इसमें बात की गई है कि A एंड B का अगर हम लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब उनका प्रोडक्ट लें, तो ये सीन है कि उनका जो कॉलम जो है वो बराबर हो उसकी रो के। ये हमने जैसे पिछले मैट्रिसेस में पढ़ा था, मतलब कि एडिशन वाले मैट्रिसेस में, कि उसमें बात की गई थी कि उसकी जो कॉलम है ना, उसकी जो ऑर्डर है वो बराबर हो रो के ऑर्डर से। लाइक ऐसा था ना कि अगर 2x2 का ऑर्डर है तो मतलब कि उसका B मैट्रिक्स भी है, उसके भी 2x2 का ही ऑर्डर होना चाहिए। बट मैट्रिसेस में पढ़ा कि कॉलम के जो ऑर्डर्स हैं वो बराबर होने चाहिए रो के ऑर्डर्स के। बट इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कॉलम है तो उसका वो बराबर होना चाहिए रो के। लाइक ऐसे है कि उन्होंने छोटी एग्जांपल हमें दी है। उन्होंने बताया है कि कॉलम से पहले उन्होंने कहा ना कि मैट्रिक्स जो A है उसका कॉलम हमने देखने हैं और मैट्रिक्स B में हमने उसकी रो देखनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हमने ये देखना है कि इसकी कॉलम लाइक ये वाली साइड, ठीक है, कि इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम 1 और 2 हैं, ठीक है, इसका ये देखना है। और रो में हमने देखना है कि उसकी रो कितनी है, इसकी रो भी 2 है, मीन्स टू से कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एडिशन के रूल में हमने ये देखा था कि अगर दो मैट्रिसेस इधर हैं, मतलब कि दो रो इधर हैं, दो कॉलम इधर है, तो मीन्स टू से उसकी रो भी 2 होनी चाहिए, उसकी कॉलम भी 2 होनी चाहिए। बट इसमें ये चीज़ है कि अगर इसके कॉलम 2 हैं तो उसकी रो 2 होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम हो, 2 कॉलम है तो 2 ही रो हो, लाइक इस तरह होनी चाहिए। हमारे एडिशन वाले सिस्टम में था। बट ये मल्टीप्लाई है, इसमें से उन्होंने कहा है कि आपका जो कॉलम A है उसकी अगर 2 कॉलम है तो लाइक उसकी रो भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। आपको आई थिंक ये बात समझ लगी, अगर नहीं समझ लगी तो हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करके समझ लग जाएगी कि इस तरह आगे हल करना है। जैसे कि अभी इन्होंने हमें एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें उन्होंने बताया गया है कि पार्ट 1 है। अब अभी हमने पीछे बात किया कि मल्टीप्लाई का ये रूल है कि इसके हम कॉलम चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स A के कॉलम हमने चेक करने हैं और जो B मैट्रिक्स है उसकी हमने रो चेक करनी है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर को चेक करने का तरीका कि रो बाय कॉलम, इस तरह हम ऑर्डर को चेक करते थे ना। ये फॉर्मूला था ना रो बाय, और किसी भी ऑर्डर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला था। तो हम अब पहले मैट्रिक्स A का चेक करते हैं रो बाय कॉलम और फिर उसके बाद मैट्रिक्स B का करेंगे। अब इधर देखते हैं कि हमारे पास रो कितनी है, 2 रो है, तो हम इधर लिखते हैं 2 बाय, अब इसके कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो हम लिखते हैं 2 बाय 2, ठीक है। अब अगला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अब इसकी रो कितनी है 1 2 रो है 2 बाय, अब कॉलम कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं 2 बाय 1। अब आपको उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अगर उसके फर्स्ट में हमने क्या देखना है, मैट्रिक्स A में हमने क्या देखना है, उसकी कॉलम हमने देखा 2 है, ओके, ये चीज़ होगी। अब उन्होंने कहा B मैट्रिक्स में हमने उसकी क्या देखनी है, रो कितनी है 2। उन्होंने कहा था ऐसा ऑर्डर जिसकी कॉलम और रो इक्वल हो, मतलब कि ये दोनों इक्वल है ना, तो वो हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल सही मैट्रिक्स होगा। उसको हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बिल्कुल कंफर्मेबल है। तो अब हम इधर ये लिख सकते हैं, येस these matrices can be multiplication because numbers of column of first matrix is equal the number of row of second matrix। हम लोग पार्ट B की तरफ आ गए हैं। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स लिख लिए हैं, A एंड B मैट्रिक्स लिख लिया है। अब सेम वही चीज़ होगी, इसकी हमने रो बाय कॉलम एज अ रेफर्ड में हमने देखनी होती है, ठीक है। अब इसकी रो कितनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की 2 रो है तो हमने लिख लिया। अब इसके कॉलम भी 2 हैं तो हमने लिख लिया। और सेकंड मैट्रिक्स B में भी हमने देख लिया कि इसकी 2 रो है, 2 ही कॉलम हमने लिख लिया। अब हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स A में हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है, कॉलम इसकी 2 हैं, तो मैट्रिक्स B में हम क्या चेक करते हैं, रो भी इसकी 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो हम इसको लिख सकते हैं, यस दिस मैट्रिक्स कैन बी कंफर्मेबल for multiplication because numbers of column of first matrix is equal number of row of second matrix। आई होप कि आपको समझ लग रही हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अब सेम वही रबर में हमने इसका रो बाय कॉलम देखना है, मतलब कि ऑर्डर का फॉर्मूला चेक करना है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2 रो है 1 कॉलम है, 2 रो बाय 1 कॉलम। सेकंड हमारे पास क्या है, 2 रो है 2 ही कॉलम है, 2 रो बाय 2 कॉलम, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉलम बराबर होने चाहिए, फर्स्ट का जो है कॉलम बराबर होना चाहिए रो के। अभी हम देखते हैं कॉलम हमारे पास 1 है और जो है रो हमारे पास 2 है, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि नो दिस मैट्रिसेस कैन नॉट multiply
बिकॉज numbers of column of first matrix is not equal to numbers of row of second matrices। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है, इसका भी सेम हमने पहले रो और कॉलम चेक करने हैं। इसके हमने पहले मैट्रिक्स में 1 2 3 रो हैं बाय 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो हैं बाय 3 कॉलम है। तो हमने देखा था ना कि पहले हमने कॉलम चेक करनी होती है और सेकंड में हमने रो, तो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम of first matrix is equal to number of row of second matrix। अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं। इसका 5वें पार्ट को भी हम पहले रो और इसके कॉलम्स चेक करेंगे। अब देख सकते हैं इसके 2 रो हैं 3 कॉलम हैं 2 बाय 3 का ऑर्डर बना। इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं 3 बाय 2। अब आप देख सकते हैं मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब जैसे कि हमने देख लिया कि इसके सारे पार्ट हमने अच्छी तरह कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स फाइंड, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है, ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट हमने बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम इसको करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब उन्होंने हमें कहा पार्ट ए हमने फाइंड आउट करना है। उन्होंने दिया है ए का मैट्रिक्स भी दिया हुआ, बी का मैट्रिक्स भी दिया है। अब मैंने कहा था ना कि जब कि अगर कोई भी हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, उनके दरमियान अगर कोई भी साइन नहीं है, लाइक मल्टीप्लाई प्लस का कोई साइन नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि आपस में प्रोडक्ट लाइक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं उन्होंने मैट्रिक्स ए भी रिक्वायर्ड किया और उसके बाद बी भी हमें दिया हुआ है और इसका मीन्स उसके दरमियान कोई भी साइन नहीं, तो इसका मतलब हमने उनका प्रोडक्ट लेना है। पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं क्या इसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं या नहीं। प्रोडक्ट की हमने 2 शर्तें पढ़ी थी कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो के। अब इसके कॉलम 2 हैं, फिर 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो हम पहले ये लिखेंगे 2 बाय 2 और इसमें 2 रो हैं 1 कॉलम है 2 बाय 1। तो अब हमने ये देखना है कि इसका कॉलम और इसकी रो मतलब कि इन दोनों का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसको करते हैं। अब आपको मैं प्रोडक्ट का एक बताती हूँ रूल, आप इजीली आपको समझ लग जाएगी। जैसे हमने प्लस में किया था कि हमने उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो थी उनको आपस में आमने सामने प्लस किया था। तो अब इसका कुछ रूल इस तरह है कि इसको आप ये देखिए मैं एक एरो लगा रही हूँ, लाइक इस ये फॉर्म एरो की और एक ये फॉर्म एरो की। इसका मतलब यह है कि ये हेड है ना, इसका हेड जो है वो कहाँ है, वो है 3। तो इसका हेड कहाँ स्टॉप हुआ, इसका हेड 6 पे हुआ, तो हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और ये जो एरो वाली साइड है, ठीक है, अब ये है 0 और इसकी एरो वाली साइड क्या है 5। तो अब हमने इन दोनों को लेना है, मतलब कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तो हम करते हैं, आपको समझ लग जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब हमारे पास अगली वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे हमारे पास क्या है -1 मल्टीप्लाई 6, बीच में प्लस, आगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है। हमारे पास 18 आया प्लस। अब 0 को मैंने आपको पहले कहा कि 0 से अगर किसी एक चीज़ को भी मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर 0 आता है। प्लस के मामले में वही वैल्यू आएगी, बट मल्टीप्लाई की वैल्यू में आंसर 0 आएगा। अब 6 1 6, बीच में साइन क्या है साथ माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। दरमियान में प्लस 2 5 10। इसको इधर सिंप्लीफाई कर देती हूँ 18। अब 10 में से हमने 6 निकाले तो हमारे पास बचे 4। जैसे कि आपको पता है बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है, तो इसलिए हमारे पास ये प्लस की वैल्यू रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो है प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बी की वैल्यू मैंने लिख ली है, ए की भी मैंने लिख ली है, इज इक्वल। अब सेम वही मैंने आपको कहा था कि आपने एरो वाली चीज़ को याद रखना है कि इसका एरो और इसका ये, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। पहले ये तो हमें पता चल जाएगा तो फिर ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये है 2 रो 1 कॉलम 2 बाय 1 और इसका है 2 रो 2 कॉलम 2 बाय 2। तो मीन्स टू से ये हमारा हल ही नहीं होगा क्योंकि इसका कॉलम 1 है और इसकी रो 2 है, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें दिया गया है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये हमें कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं। पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। अगर इनका ऑर्डर सेम आ गया तो फिर हम लोग इजीली उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। पहले जैसे कि हम देखते हैं इसका ऑर्डर रो बाय कॉलम। अब इसकी 1 रो है 2 कॉलम है 1 बाय 2। अब इसके देखते हैं 1 कॉलम है 2 रो है 2 रो है बाय 1 कॉलम। तो अब ये देख लें कि कॉलम हमारे पास इक्वल है। यस, कॉलम इक्वल है तो इसका मतलब इसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हमने बताया था ना कि इसको एरो वाली आपने एरो लगा के इसको फाइंड करना है। आपको इजीली बता जाएगा। जैसे कि इसका हेड है 1 पे और इसका हेड किस पे है 4 पे, तो मीन्स से 1 ने मल्टीप्लाई किस होना है 4 पे, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस का साइन, फिर एरो वाली साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास क्या आया
4 वन द 4 प्लस 2 0 0। अब आपको एक और चीज़ मैं इधर बताते चल जाऊँ कि ये तो हमें पता चल गया कि हमने ऑर्डर को देखते थे क्या ये पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका प्रोडक्ट सही आ रहा है या नहीं। बट आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि इसका आंसर भी हमें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ एक रो होगी और एक ही इसका जो आंसर आएगा उसका एक ही कॉलम होगा। इसकी देखिए एक रो है और 1 ही कॉलम होगा। जैसे कि आप ये देखिए 4 में प्लस 1 0 ऐड किया तो 4 आया। तो आप ये तो देख सकते हैं ना कि इसका 1 रो है और 1 ही इसका कॉलम है। तो ये जैसे कि हमें बता दें कि इसका ऑर्डर जब हम देखते हैं प्रोडक्ट का क्या वाकई ही इसका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, तो उसका आंसर हम बता देते हैं कि इसकी सिर्फ एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। ये भी आपका चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने हमें पार्ट बी दिया है 1 2 5 -4। इसका फिर से हम रो पहले रो बाय कॉलम मतलब इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसकी रो कितनी है 1 बाय, अब इसका कॉलम कितने हैं 2। अब इसकी रो कितनी है 1 2 2 इसकी रो है 2 बाय कॉलम कितना है 1। तो अब ये देखें इसके कॉलम पहले हम देखना था कॉलम और इसकी रो देखनी थी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट हो सकता है, हम ले सकते हैं। अब वही एरो वाली को याद रखना है। अगर ये वाली चीज़ आपको पता चलेगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। पहले हेड वाली चीज़ को देखना है, इसका 1 है और इसका हेड कहाँ स्टॉप हो रहा है 5 में, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 5 दरमियान में प्लस आगे एरो वाली वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -4। तो अब हम लेते हैं 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 वन द 5 बीच में प्लस 2 4 द 8। अब इधर 8 तो आ गया बट इसका माइनस है तो हम इधर माइनस लगा देंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 5 प्लस माइनस, अभी मल्टीप्लाई सीन आ गया मल्टीप्लाई वाला, तो प्लस माइनस में पड़ा था ना माइनस। तो अब ये सीन है 8 में से 5 निकाले तो हमारे पास बचे 3। तो बड़ी वाले का साइन कौन सा है माइनस का, तो ये हमारे पास -3 आंसर आ गया। जैसे कि अब हमने देखा था इसको कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो हम ये देखते हैं इसकी रो कितनी है, इसकी रो 1 है, ठीक है। इसकी कॉलम कितनी है, इसकी कॉलम 1 है, तो मीन्स टू से हमारा ये आंसर ठीक आया है। बस इसके पार्ट हम 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 की तरफ भी हम पहले इसके रो बाय कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं। रो हमारे पास कितनी है 1 बाय कॉलम हमारे पास कितने हैं 2। अब नीचे वाले के देखते हैं, रो हमारे पास 2 है बाय कॉलम कितना है 1। तो अब देख लें इसके 2 रो कॉलम और 2 ही रो हैं, तो हम ये कह सकते हैं इसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। वही एरो वाली चीज़ को आपने याद रखना है, इसकी टेल को और इसकी टेल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है -3 मल्टीप्लाई 4 बीच में प्लस का साइन, एरो वाली को एरो से कर दें 0 मल्टीप्लाई 0। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 4 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है, हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। इसका माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे, प्लस 0 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो आंसर 0 आया है। इसको इधर मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -12 ही आंसर इसका आ जाएगा। तो अब ये देखो उन्होंने कहा था कि आपने चार करनी है 1 रो 1 कॉलम, लाइक ये 1 रो भी है और इसका कॉलम भी 1 है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास ठीक आया है। अब देखिए हमारे पास पार्ट 4 है कि उन्होंने हमें दी है 2 मैट्रिक्स है A और B। इसका फिर हम रो और कॉलम फाइंड करेंगे। रो हमारे पास 1 है बाय 2 कॉलम्स हैं और इसका 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है 2 बाय 1 का मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब इसकी दोनों कॉलम और रो जो है वो इक्वल है, तो हम इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। वही सेम चीज़ के एरो आपको अच्छी तरह याद हो जाए, इसकी डायरेक्शन याद हो जाएगा, पता चल जाए किस हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। 6 मल्टीप्लाई 4 दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 6 4 24 प्लस 0। अब 24 हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए इसकी 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम, तो इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 5 का हमें मैट्रिक्स दिया गया है। अब देखते हैं इसकी रो कितनी है, इसकी रो है 3 बाय कॉलम कितने हैं 2 और इसकी रो कितनी है 2 बाय इसके कॉलम कितने हैं 2। तो अब देखिए इसके कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो इसका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। वही सेम चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने इस एरो वाली चीज़ को याद रखना है, वही आपको पता चलेगा। जैसे इसकी टेल को मल्टीप्लाई 1 से किया 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस अभी जो 2 है इसको मल्टीप्लाई 0 कर देना है 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब आपको ये चीज़ बता दूं कि पहले हमने जस्ट जैसे कि 1 रो और ये चीज़ हमने पढ़ी थी सिर्फ जस्ट एक रो, अभी इधर हम 3 रोज़ को पढ़ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये जो 1 और 2 है इसमें 4 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे 5 और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। ये चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने इसका पहले देखा था ना, लाइक हेड है, हेड ने हेड के साथ होना है, मीन्स टू से 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई 4 से किया 1 मल्टीप्लाई 4 दरमियान में प्लस का साइन, आगे हमारे पास एरो वाली क्या साइड थी 2 और इसकी एरो वाली क्या थी 0, ठीक है। पहले हमने सिर्फ जस्ट ये चीज़ को रीड आउट किया था। अब हमारे पास आगे 2 रोज़ भी भर गई है और 2 आगे से कॉलम भी हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोगों ने क्या करना है, जब इसको इससे किया तो इसका मतलब इसको हमने दूसरी ही कॉलम से भी करना है, ठीक है। इस रो को हमने इस कॉलम से भी करना है। तो अब 1 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि टेल है ना, टेल ने टेल से ही होना है और जो एरो है उसने एरो वाली साइड से होना 2 मल्टीप्लाई -4। अब नीचे भी सेम यही पैटर्न है, पहले इस चीज़ ने इससे होना है और सेम आगे वाली चीज़ से भी -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 0। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई, अभी -1 ने मल्टीप्लाई किससे होना है -4 से -4, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 वन द 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0 5 वन द 5। अब हम देखें इधर आ रहा है प्लस और माइनस भी, प्लस माइनस 4 टू द 8, ठीक है 4 3 द 12। अब इसका साइन कौन सा है माइनस का, माइनस लगाएंगे प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 से हमने किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। 5 को हमने टेबल 3 तक पढ़ा तो हमारे पास 15 साइन माइनस का प्लस, अब 0 को जिससे मल्टीप्लाई करो सारी वैल्यू 0 हो जाती है तो 0। 6 को अब टेबल 4 तक पढ़ा 24, अब प्लस माइनस
मतलब कि होगा तो माइनस, बट ये पूरी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो इधर हमारे पास जीरो लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जीरो आया और ये साइन प्लस का आ गया। 6 5 30। अब इधर देखिए 4 1 4। अभी जो माइनस माइनस, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो हमने एडिशन के रूल में पढ़ा था कि माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा, बट ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई के रूल में माइनस माइनस होते हैं वो होते हैं प्लस। ठीक है, अब आगे हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 4, 8 में से 5 निकाले तो हमारे पास बचे 3, बड़े वैल्यू के साथ साइन हमारे पास है माइनस का, तो ये हो गया -12, ये हो गया -15, तो ये हो गया 24, और इसका हमारे पास आ गया 34 हमसे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3 रोज़ होंगी, देखते हैं 1 2 3 रोज़ हैं जी, बात सही है। उन्होंने कहा था 2 कॉलम होंगे, 1 और 2 कॉलम होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ये बिल्कुल सेटिस्फाई है। अब हम इसके पार्ट 40 तक चलते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि पहला हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ हैं, 2 हमारे पास कॉलम है, हम कह सकते हैं 3/2, और इसके हमारे पास 2 रोज़ 2 ही कॉलम्स है, 2/2 का हमारे पास है। तो अब देख लें इसके कॉलम और इसकी जो रो है वो सेम है, तो हम इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करती हूँ। जैसे कि अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हमें दे दें, जैसे कि हमने वो कहा था कि रो एरोज को हमने याद रखना, एरो की डायरेक्शन को। ठीक है, अब इसका जो हेड है, इसके हेड मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन, 3 × 3, 3 × 3। अभी देख रहे हैं ना कि अगर इससे हुई है तो हमने इससे भी करनी है, क्योंकि ये आगे हमारे पास मैट्रिक्स का ये है कि 2 कॉलम्स आगे हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था सिंपल सी 1 रो और उसका 1 ही कॉलम पे पढ़ा था। अब इसमें हमने 3 रोज़ को और 2 कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब है कि इस रो ने इस दोनों कॉलम के साथ होना है। तो अब 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई, अब ये वाला जो एरो है ना, मतलब कि इसमें 3 है, अब इस एरो ने इस एरो से मिलना है, मतलब कि 0 के साथ, 1 × 2, मतलब कि हेड है ना, देख सकते हैं आप हेड, और ये हेड 1 × 2, 1 × 2 दरमियान में प्लस 1 × 3, मतलब कि एरो ने एरो से मिलना है 1 × 3। अब 1 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए 1 को मल्टीप्लाई -1 से करना है, 1 × -1, बीच में प्लस। अब देखिए ये वाला जो 1 है इसे मल्टीप्लाई 0 से होना है, 1 × 0। अब 0 × 2 प्लस -2 × 3, -2 × 3, 0 × -1 प्लस -2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है, -2 × 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई नीचे कर लेते हैं हम लोग। 2 × 4 प्लस 3 × 3 9, 2 × 2, 2 तो आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस आएगा, प्लस अब 3 0 0, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 1 × 1 साइन क्या है साथ में माइनस का, तो माइनस भी लिखेंगे, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 0, 2 0 0। अब देखें बीच में आएगा प्लस, अब 3 2 6 -6, ठीक है, क्योंकि साथ माइनस है। अब ये हो जाएगी पूरी वैल्यू 0, अब ये भी 0 हो जाएगी प्लस 0। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 में 4 ऐड किए तो हमारे पास 13 आता है, ये हो जाएगा -2, ये 3 2 5, ये -1, अब ये प्लस माइनस है तो माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6, और इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास देखें रो हमारे पास कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 2, तो 3/2 का हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए इधर हमारे पास रो कितनी है 3 हमने पढ़ा है ना, हमारी रो कितनी आई है 3 और कॉलम इधर क्या है 2, तो हमारे पास कितनी कॉलम आई है 2 कॉलम्स आई हैं। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट बी जो है वो दिया गया है, इसकी कितनी है 2 रो है 2 बाय, और कॉलम कितनी है 3 कॉलम है। अब देखते हैं इधर हमारे पास 3 रो है बाय 2 कॉलम, ठीक है, ये देखिए 2 कॉलम है। तो अभी तो देखिए मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं इज इक्वल। अब वही एरो वाली चीज़ को आपने याद रखना है, एरो को याद आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं। इसकी डायरेक्शन को देखें, टेल है, मतलब कि 1 ने मल्टीप्लाई किससे होना है 1 से, 1 × 1 बीच में प्लस, अब ये 2 × 3 से होगा, 2 × 3 फिर प्लस, अब 3 × -1, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो अब जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर वाली जो है, इसमें हमने इस तरह पढ़ा था कि 3 रोज़ थी, तो इसने उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई हुई है कि इसने जो है था पहले इससे होना है फिर इससे होना है। अब सेम वही चीज़ है कि पहले ये जो है ये पूरी रो इससे होगी फिर पूरी रो इससे होगी, ओके। इसमें कंफ्यूज ना होना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब इस 1 ने इससे 2 से होना है, 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1, 3 × 1। अब इस 4 को करते हैं, 4 × 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 × 3, 5 × 3 प्लस 6 × -1। अब इस 4 को इससे भी करना है, 4 × 2 प्लस 5 × 4, 5 × 4 प्लस 6 × 1, 6 × 1। अब ये देखें कि इस पूरी रो ने पहले इससे हुई, इस कॉलम से हुई मल्टीप्लाई, फिर ये पूरी रो इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। जिस तरह ये था ये भी इस पर हुई, और ये भी आपको पता है ना फर्स्ट ने पहले से दूसरे वाले दूसरे तीसरे को तीसरे से किया हमने, ओके। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके देखिए मैं क्या बात कर रही हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, बीच में प्लस का साइन, 3 2 6। अब देखिए प्लस माइनस, -3 1 3, 2 1 2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 1 3, 4 1 4 प्लस 5 3 15 प्लस माइनस 6 1 6, 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 6। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या बचा 4, बड़ी वाले के साथ क्या है प्लस का साइन है, तो हम लोग प्लस ही लगाएंगे। अब 8 और 2 10 हो गए, 10 में 3 ऐड किए तो हमारे पास 13 हो गए। अब 15 और 4 में हमारे पास 19 हो गए, 19 में से हमने 6 माइनस किया, हमारे पास आ गया 13। अब देखो 20 में 8 ऐड किया, 28 प्लस 6 34, तो ये हमारा आ गया। हम अगले पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए पहले आप ये तो देख लें, हमारी रो 2 है और 2 ही कॉलम है हमारे पास। इसका पहली चीज़ हमने चेकआउट कर ली थी कि हमारे पास 2 रो और 2 ही कॉलम बनेंगे।
अब हमारे पास पार्ट 3 जो है वो इस तरह हमें दिया गया, देख सकते हैं कि हमने वही चीज़ कहा था कि इसकी रो का एरोज आप याद रखें, आपको पता चल जाएगा। इसका है 3/2, मतलब कि 3 रो हैं बाय 2 कॉलम हैं, और इसके हैं 2 रोज बाय 3 कॉलम्स। लाइक इसके जो है वो मल्टीप्लाई हम इसे कर सकते हैं, और इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 रोज और 3 कॉलम्स होना चाहिए। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। 1 × 1 हमने कहा था ना हेड को हेड से करना है। अब 2 × 4 प्लस 2 × 4। अब क्या है, अब देखिए जैसे कि उधर हमने सिर्फ पहले हमने 2 पढ़े थे कि 2 कॉलम, अब इसमें हमें 3 कॉलम्स पढ़ लेंगे, तो मतलब कि इस वाली साइड में इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब 1 × 2, 1 × 2 बीच में प्लस 2 × 5। अब 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × 6, 2 × 6, 3 × 1 प्लस 4 × 4, 3 × 2 प्लस 4 × 5। अब आगे आप देख सकते हैं 3 को अब इस 3 से किया, 3 × 3 प्लस 4 × 6, 4 × 6। अब इसको देखिए -1 × 1, माइनस को मल्टीप्लाई 1 से किया, प्लस 1 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, 1 × 4। अब इस -1 ने 2 से मल्टीप्लाई, -1 × 2 प्लस 1 × 5, 1 × 5। -1 को 3 से किया, -1 × 3 प्लस 1 × 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 × 1 प्लस 4 × 8, 2 × 2 प्लस 5 × 10, 3 × 3 प्लस 6 × 12, 3 × 3 प्लस 4 × 16, 3 × 6 प्लस 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9 प्लस 6 × 4 = 24। 1 × 1, अब इसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगाएं, प्लस 4 × 4, 2 × 2 साइन माइनस, प्लस 5 × 5, 3 × 3 माइनस 6 × 6 दरमियान में प्लस का साइन है। ओके, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 और 1 9, 10 2 12, 12 और 3 15, 16 में 3 ऐड किए तो हमारे पास 19, 20 में 6 ऐड किया तो 26, 24 में 9 ऐड किया 36, सॉरी 33, 4 में से 1 माइनस किए 3, बड़ी वाले के साथ क्या साइन है प्लस का, तो प्लस हम लगाए ना लगाएं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में से 2 निकाले 3, बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है। 6 में से 3 निकाले तो 3, तो बड़ी वाले के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। अब हमें पार्ट 4 दिया गया है, मैट्रिक्स ए और बी। अब देखते हैं इसकी 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसकी भी 2 रो 2 कॉलम है, 2/2, मतलब कि इसका हमारे पास ये हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसका जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का होना चाहिए। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8, अब वही चीज़ आ गई ना कि डायरेक्शन आपने इसकी जो एरो वाली साइड को वो याद रखेंगे तो आपको इजीली पता चलता रहेगा। 8 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 8 × 2 प्लस 5 × 4, 5 को मल्टीप्लाई -4 से करना है। ओके, ये प्लस माइनस आप सही से इसको देखना करें, क्योंकि अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स का आंसर खराब होगा। अब 8 को मल्टीप्लाई हमने 8 × -5/2 प्लस 5 × 4, 5 × 4, ठीक है। अब 6 × 2, 6 × 2 प्लस 4 × -4। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 × -5/2 प्लस 4 × 4, 4 × 4। अब आपको एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। 8 × 2, 8 को 2 से किया क्योंकि ये हेड था और हेड को हेड से किया, और ये जो हमारे पास एरो वाली साइड है इसको हमने एरो वाली साइड से किया। ओके, इस सेम ये वाली जो साइड है ये दोनों चीज़ों से होगी, ठीक है। इसी तरह अब ये वाली साइड इससे हुई है, फिर इसके बाद इससे भी होगी, और ये वाली साइड पहले इससे फिर इसके बाद इससे होगी। तो सेम वही चीज़ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस प्रैक्टिस करें और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज़, कोई मुश्किल नहीं है। 8 × 16 प्लस, अभी प्लस नहीं हम लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 4 20। अभी देखिए पहले ही कट देंगे, 2 4 8, 2 4 8। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 4 और 5 बचा, तो हम कह सकते हैं 5 × 4 तक पड़ा, तो हमारे पास 20 आया, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। 5 4 प्लस 5 4 20, अभी तक 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 16। ओके, अब फिर पहले इसको कट करेंगे, 6 2 3 6। अब हमारे पास क्या बचा पीछे, 5 और 3, 5 3 15 -15 प्लस 4 4 16, 4 के टेबल 4 तक पड़ा, तो हमारे पास आंसर 16 आ गया। अब आपको हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। 20 में से 16 निकाले तो हमारे पास 4 बचा, बड़ी वाले का साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। अभी दोनों आपस में कट के तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। 16 में से 12 निकाले तो हमारे पास 4 बचे, ठीक है, माइनस हमारे पास साइन बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 16 में से 15 निकाले तो हमारे पास 1 बचता है, बड़ी वाले का साइन कौन सा है, प्लस का। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट 5 है, इसका मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है। इसकी रो बाय कॉलम फाइंड कर लिए कि 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रो 2 कॉलम है, हमने लिख लिए हैं, मीन्स से इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज़ सेम कि एरो आपने लगा लेना ताकि आपको इजी। ऊपर वाला जो है हमारे पास हेड है, और ये वाला फर्स्ट वाला जो है हमारे पास हेड है, और ये नीचे वाला जो सेकंड है ये हमारे पास टेल है। ऐसे ही एस्टेज ऊपर वाला जो फर्स्ट है ये, अब ये जब -1 मल्टीप्लाई 0 से होगा तो उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 से होगा, फिर उसके बाद अब इस माइनस वाली वैल्यू ने इस वाली रो कॉलम से भी होना है, ठीक है, सोने से भी होना है। तो -1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये देखें, आप देख रहे हैं ना कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाले किया, सेकंड वाली को सेकंड से, अभी फर्स्ट वाली को फर्स्ट से, सेकंड वाली को सेकंड से। ओके, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, अब माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल, अब इसको 0 किया क्योंकि 0 के साथ जितनी मर्जी भी वैल्यू हो वो आंसर 0 ही होता है, ठीक है। इसका भी आंसर 0 आ गया। अब इसका भी आंसर 0, इसका भी 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है इसका आंसर 0 आ गया।
तो इसका हम देख सकते हैं 2 रो है 2 कॉलम है, क्या हमारी बात सेटिस्फाई हो गई है कि इसके 2 रो 2 कॉलम्स है। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया है लेट ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स वेरीफाई वेदर ए बी बराबर है बी ए के। अब हमने ये इनको बताना है कि क्या वाकई ही ए बी का जो मैट्रिक्स है वो बराबर है बी ए के मैट्रिक्स के। और अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं प्रोडक्ट लेना, तो हम पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास -3 -1 3 2 0। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5, ठीक है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, इनके 2/2 का ही ऑर्डर बन रहा है, तो इसका मतलब हम इनका प्रोडक्ट दे सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई एड वाली साइड को आपको डायरेक्शन बता रही है, -1 को मल्टीप्लाई 1 से करना है, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, -1 को 2 से, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब इसको आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा इसको आगे उतार लिया है ताकि हम इसको देख के मज़ीद सिंप्लीफाई से कर सके। 1 मल्टीप्लाई 1 1, बीच में माइनस आ जाता है हमारे साथ, ठीक है। प्लस माइनस -3 3 9, 2 1 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 2 1 2 प्लस माइनस। अब देखिए, अब जब जीरो के साथ कोई चीज़ आई थी ना प्लस माइनस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको पहले जीरो कंसीडर करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, ओके। 2 to the 4, अब देखिए 0 आप प्लस 0, ओके, ठीक है। अब 9 में अब हम निकाला माइनस माइनस होंगे प्लस, मतलब कि 9 और 1 10, बट साइन क्या आएगा माइनस का, ये है प्लस के रूल में। ये फिर वही चीज़ है, माइनस माइनस होंगे प्लस 15 16 17, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब 2 और इसका आंसर 4। हम इसकी राइट हैंड साइन फाइंड आउट करते हैं b/a, ठीक है। अब b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वो अपनी फ्रैक्शंस जो आपने बताई हैं आपने वो याद रखनी है। 1 को मल्टीप्लाई -1 से किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2, इसको 2 से किया, -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5, इधर आएगा -5 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब आगे इसको इसी सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 1, साथ में माइनस का साइन, प्लस 2 to the 4, 3 1 3 प्लस 0, 3 1 3। अब देखो ये आ गया है मल्टीप्लाई में, तो साइन खत्म हो जाएंगे। प्लस माइनस -5 to the 10, 3 3 9 -9। अब प्लस, अब ये देखिए 0 के साथ है तो ये 0 ही होगा प्लस, ठीक है। कहते हैं 4 में 3 1 निकाले तो 3 आगे बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है तो इसका प्लस ही है। 3 में 0 ऐड किया तो 3, 10 में से 3 निकाले तो 7, और इसके साथ 10 के साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमने साथ में माइनस लगा दिया और ये -9। तो हमारे पास अब देख सकते हैं कि पार्ट ए मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -10 -17 2 और 4 है, और पार्ट बी का आंसर 3 3 -7 -9। तो हम ये कह सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। चले अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमें दिया गया है ए बी सी बराबर है ए बी सी। तो अब ये देख सकते हैं कि अब हम इसको जैसे हमें दी गई है इसकी वैल्यूज़ हम उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सॉल्व, फिर राइट हैंड सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास ए का हमें मैट्रिक्स दिया गया, पहले हम वो लिखते हैं। अब हमने पहले ए का मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ब्रैकेट में बी और सी का मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इसको पहले हमें जैसे कि पता है हमेशा हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो हमने ये जो ए की वैल्यूज एज इट इज नीचे डाल ली। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई का सीन है तो अब इसमें भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले हम पहले पढ़ते हैं एक्सरसाइज में, उसमें हमने प्लस का पढ़ा कि हमने प्लस किस तरह करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं तो अब देखें फिर वही चीज़ आ गई है कि हमने डायरेक्शंस के फाइंड आउट के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई हेड से किया और एरो को मल्टीप्लाई एरो से किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, -3 को 2 से किया, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1, -5 मल्टीप्लाई 1, -3 मल्टीप्लाई 1, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे हम चलते हैं, ये एज इट इज़ वैसे अभी तक उतरेगा जब तक वो हल ना हो गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा आंसर निकालते हैं। 1 2 प्लस 2 1 2 1 1 प्लस 3 2 6 3 2 6, साथ में माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस 5 1 5। अब ये है 3 1 3, साथ में माइनस का साइन। अब 5 3 15 -15, क्योंकि अभी देखें सर प्लस माइनस माइनस। अब इसको मज़ीद करते हैं सिंप्लीफाई। -1 3 2 2 to the 4 6 और 1 7 5 6 11 -11, क्योंकि देखें माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा। 15 16 17 18, इसमें 3 ऐड किया 18 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, दोनों को फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे। बस आप प्रैक्टिस करें, आपका इंशाल्लाह बहुत ईजी आपको समझ लग रही है, पता चल जाएगा हम कितनी तरीके बात कर रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -11, -1 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई -18, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -11, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -18, 4 1 4 माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई इससे किया 33 आया, ठीक है। 7 7 बीच में माइनस, अब प्लस माइनस माइनस। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 3 3 4 5, मेरे पास 54 आंसर आ गया। 2 4 8 प्लस अब ये हो जाएगी वैल्यू 0, 7 2 14 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 0।
अब देखिए जैसे फिर वही बात आ गई कि माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा 33 में, 4 ऐड किए तो 37, माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा 54 में 7 ऐड किए तो 61, अब ये 8 और ये 14 टू हमें पता है कि इसके साथ जिसको मर्जी प्लस कर दो वैल्यू वही आएगी। हमने पीछे इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। अब ए बी और सी हमें दिया गया है, राइट हैंड साइड में ए बी की वैल्यूज हमने लिख ली है, सी की वैल्यू लिख ली है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसका हम प्रोडक्ट लेंगे। -1 को मल्टीप्लाई 1 से किया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5, और ये एज इट इज़ निसात उतरता रहेगा जब तक हमारी पहली वैल्यू सॉल्व ना हो जाए। इज इक्वल 1 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 2 1 2 माइनस 3 5 15 -15, 2 1 2 प्लस 0, 2 2 4 प्लस 0, ये क्योंकि 0 हो जाएगी ना 5 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करवाया तो। अब हमारे पास अगली वैल्यू है 2 1 1, आगे 3, माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा तो 10 आ जाएगा, 15 16 17 -17, 15 में 2 ऐड किया तो 17 हो गया, ये आगे 2 और ये 4। अब हमारे पास 2 1 1 3, अब ये 4 फॉर्म बन गए कि हम दोबारा से इसका प्रोडक्ट लेंगे। -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 10 में से 10 मल्टीप्लाई 2 20, साथ में माइनस प्लस माइनस -17, 10 1 10 -10 प्लस माइनस माइनस। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बगैर कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं। 17 लिखा, नीचे 3 आपने लिख देना है। 7 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास 21 आता है, 2 कैरी चला जाएगा, 3 1 3, और ये इसमें ऐड कर देना है 4 5, 51 आंसर आ गया। 2 2 4 प्लस 4 4 1 4, 1 2 प्लस 4 3 12। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा। 17 में 20 ऐड किए तो हमारे पास हो गया 37, ठीक है। अब माइनस माइनस होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा। 51 में 10 ऐड किए तो हमारे पास हो गया 61, 4 4 8, 12 में 2 ऐड किए तो हमारे पास आंसर 14 आया। अब देखते हैं क्या ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं। राइट हैंड साइड का आंसर है -37 -61, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -37 -61, 8 14, 8 14 तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसके पार्ट 2 की तरफ 3 की तरफ चलते हैं, हम पार्ट 4 कर लेते हैं, ठीक है। ए हमें दे दिया है, अब इसकी जो है उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने बतानी है कि इसकी हम अभी फिलहाल तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ए हमने ले लिया, बी ले लिया, माइनस सी का मैट्रिक्स ले लिया, ए एस डी उतरेगा क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सोल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि अब माइनस हम निकालना है, तो लाइक हमें पता है इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में माइनस कर देना है। लाइक ऐसे 1 -2, 2 -1 -3 -1 -5 -3, ठीक है। अब इनको हमने मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 में से 1 निकाला -1, 2 में से 1 निकाला 1, 3, अब देखो -1 -1 तो अभी हो जाएंगे 3 और 1 4, और साथ में माइनस का साइन। अब 5 में हमने 3 को ऐड किया, 8 हो गए, और माइनस माइनस प्लस मतलब कि प्लस होंगे बट साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, -1 को -1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई -4, -1 को मल्टीप्लाई 1 से करना है, प्लस 3 मल्टीप्लाई -8, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8। अब इसको आंसर निकालते हैं, 1 1 1, माइनस माइनस होंगे प्लस, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई के रूल पढ़े हैं तो हम इसलिए नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 1 1 1 -1, अब प्लस माइनस माइनस 8 3 24, 2 1 2, साथ में माइनस, अब ये हो जाएगी वैल्यू 0, 2 1 2 प्लस 0। अब हम देखेंगे 12 में से 1 निकाले 11, बड़ी वाले का साइन माइनस का है। 24 में 1 को ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे साइन माइनस का लगेगा, -2, और इसका आंसर 2। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, हमारे पास राइट हैंड साइड दे दी गई है, इसमें ए बी का मैट्रिक्स लिख लिया, माइनस फिर ए सी का मैट्रिक्स लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनका जो आंसर आएगा उनको आपस में माइनस कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, अब देखिए -1 को 2 से, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5, इधर माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 1, साथ में माइनस, प्लस माइनस -9, 2 1 2 माइनस, प्लस माइनस -5 3 15, 2 1 2 प्लस 0,
टू टू द 4 प्लस 0 माइनस 2 1 2 माइनस, क्योंकि इसका माइनस है ना, अब देख रहे हैं 3 1 प्लस 3 1 3 1 1 1 साथ में माइनस प्लस 3 3 9 3 3 9 2 टू द 4 प्लस 0 2 1 2 प्लस 0। अब इसको हम करते हैं माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। 3 में से 2 निकाले 1, बड़ी वाले का साइन प्लस का तो इसलिए प्लस, 9 में से 1 निकाले 8, बड़ी वाले का साइन प्लस का है 4 और इधर 2 इज इक्वल। अब इसके जो सामने सामने वाली वैल्यूज उनको माइनस कर दें, -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। अब देखिए माइनस माइनस होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा 10 और 8 11, माइनस माइनस होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 8 फिर 25। 4 में से 2 निकाले 2, बड़े वाले का साइन कौन सा है माइनस का, 4 में से 2 निकाले तो 2। अब देखते हैं क्या हमारे राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया, ये -11 -25 -2 2 -11 -25 -2 2। क्या हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हमारे इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास A B C हमें मैट्रिक्स दिया उनका फॉर दी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B और C वेरीफाइड है। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया उनका कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें सोल्व करना है। जैसे कि उन्होंने हमें A भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, A की वैल्यू हमारे पास क्या है -1320, ठीक है। उसके साथ हमें B की वैल्यू दी गई है 1 2 -3 -5। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा फिर उसके बाद जाकर इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 प्लस 3 × -3 -1 × 2 प्लस 3 × -5 2 × 1 प्लस 0 × -3 2 × 2 प्लस 0 × -5, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं हल, 1 1 1 साथ में साइन माइनस का प्लस माइनस -3 3 9 2 1 2 साथ में माइनस प्लस माइनस -15 5 15 2 1 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई -3 से क्या तो आंसर 0 आ गया, 2 टू द 4 प्लस 0 को मल्टीप्लाई -5 से क्या तो आंसर 0 आ गया। इसका ट्रांसपोज भी लेंगे हम लोग, पहले इसका आंसर ले लें, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, बट होंगे प्लस, तो इसका आ जाएगा 17 2 और इसका 4। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज हमारा किस तरह आएगा, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -10 -17 और इसको 2 और ये 4, ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया। अब हमने B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज लेना है, ओके। सबसे पहले राइट हैंड साइड फाइंड करने से पहले हम B का पहले अलग से ट्रांसपोज लेंगे, फिर A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बाद में इनका जो आंसर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें वैल्यू दी गई है B का हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो इसकी जो रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज इसका हो गया। और A का अगर हम लोग लें तो इसकी अगर -1 3 2 0 तो इस तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब B का ट्रांसपोज और A का जो ट्रांसपोज है इनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 1 -3 2 -5 और इसका जो हमने ट्रांसपोज लिया था -1 2 3 और 0, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 × -1 प्लस -3 × 3 1 को मल्टीप्लाई -1 से किया प्लस -3 प्लस 3 1 × 2 प्लस -3 × 0 2 × -1 प्लस -5 × 3 2 × 2 प्लस -5 × 0 1 1 -1 प्लस -9 2 1 2 -0 देख सकते हैं 0 आ रहा है 2 1 2 -2 प्लस -5 3 15 2 टू द 4 प्लस -0, इसका आंसर आ रहा है -10, क्योंकि हमने माइनस प्लस होंगे साइन माइनस का लगेगा 2 और 15 2 17 साथ में माइनस और 4। अब देखते हैं क्या हमारा जो हमने आंसर निकाला था इक्वल है, -10 2 -17 4 हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट 2 कहते हैं। अब पार्ट 2 हमारे पास है BC का ट्रांसपोज C का अलग लेना, B का ट्रांसपोज लेना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसमें BC का मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। अब इसको हम लेते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 × -2 प्लस 2 × 3 1 × 6 प्लस 2 × -9 -3 × -2 प्लस -5 × 3 -3 × 6 प्लस -5 × -9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 -2 प्लस 3 2 6 6 1 6 प्लस -9 2 18 3 2 6। अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये खत्म हो जाएगी साइन, प्लस -5 3 15 6 1 6 2 3 18 माइनस। अब देखिए अब ये है माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, तो इसका साइन प्लस का ही रहेगा। देख सकते हैं 5 9 45 आ गया। अब 6 में से 2 निकाले तो 4 आ गया, भरी वाले इसका साइन प्लस का है। 18 में से हमने 6 निकाले तो 12 आ गया, इसका साइन माइनस का आ जाएगा। 15 में से 6 निकाले तो हमारे पास 9 आ गया साइन माइनस का। 45 में से 18 निकाले तो हमारे पास 23 आ जाएगा, बड़ी वाले का साइन प्लस का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं।
अब हम इसका जैसे कि हमें पता है सी और बी उन्होंने हमें दिया, पहले इनका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इनके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए, अब इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रो जो है, अब इसका जो है रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को अब कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, -3 -5। ठीक है, हमारे पास अब सी और बी का ट्रांसपोज आ गया है, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। अब इनको हमने आपस में, इनका जो आंसर है इनको मल्टीप्लाई कर देना, -2 3 6 -9, और इसका हमारे पास ट्रांसपोज क्या आया था 1 -3 2 -5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1 + 3 × 2 -2 × -3 + 3 × -5 6 + 1 सॉरी 6 × 1 + -9 × 2 6 × -3 + -9 × -5 इज इक्वल 2 × 2 साथ में माइनस प्लस 3 × 6 3 × 6 प्लस आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हम प्लस खत्म कर देंगे मल्टीप्लाई की साइन में, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 6 × 6 प्लस माइनस माइनस 9 × 18 3 6 18 साथ में माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 9 5 45 4 में से 2 निकाले, सॉरी 6 में से 2 निकाले 4, हमारे वाले के साथ साइन प्लस का है। 15 में से 6 निकाले 9 आ गए हमारे पास, -9 18 में से 6 निकाले 12 आ गए, साथ में साइन कौन सा है माइनस का। 45 में से 18 निकाले तो 27 हमारे पास आ गया। क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के साथ। सॉरी, हम लोगों ने इसका आगे से ट्रांसपोज लिया ही नहीं, तो जब इसको रो को कॉलम में करेंगे तो 4 -12 -9 27। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्या आंसर सेम है। 4 -9 -12 27 -12 27, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो क्या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक चीज़ की समझ लगी होगी। अगर नहीं आपको किसी चीज़ की समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।